नमस्कार साथियों। ई कंटेंट के सीरीज में हम लोग द्विघातीय समीकरण को एक बहुत रोचक उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे डॉक्टर रश्मि प्रभा मैम ने काफी सुंदर ढंग से लिखा है और मैं उसे एनिमेशन के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने स्कूल के बच्चों को इसे जरूर दिखाएं ताकि वो इसका लाभ मिले। तो आइए देखते हैं। अरे भैया, अभी मकान बनाने में बहुत सारे काम बचे हुए हैं। जरा मुझे राय देना, कितने सामग्रियों की और आवश्यकता पड़ेगी। अरे भैया, 23 बोरे सीमेंट बचे हैं। करीब 85 बोरे सीमेंट और लगेंगे। जितना आपका काम बचा है उस मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बताऊं आपके छत में कितने गिट्टी और कितने बालू लगेंगे। आपके छत का पूरा क्षेत्रफल 2521 वर्ग फीट है। अतः छत की ढलाई के लिए कुल 981 घन फीट गिट्टी और 1345 घन फीट बालू की जरूरत होगी। अरे भैया, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैं आपको लकड़ी के बारे में बता सकता हूँ। आप के दरवाजे के लिए कुल 698 वर्ग फीट लकड़ी की जरूरत होगी। यदि 6 बाई 4 फीट के प्लाईबोर्ड खरीदते हैं तो कुल 7 बोर्ड लेने होंगे। यदि खिड़कियों में शीशे देंगे तो उस हिसाब से नाप अलग करने होंगे। एक बात पूछो खुशी, मेरे और तुम्हारे उम्र का योग 66 है और अंतर 44 है। तो बता सकती हो मेरी और तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या यह कोई पहेली है? हाँ, इस तरह के पहेलियों के जवाब बीजगणित के प्रयोग से निकाले जाते हैं। तब तो यह सीखने में बहुत मजा आने वाला है। पहेली में दिए गए शर्तों को बीजगणितीय व्यंजक के रूप में लिखने के बाद अंकगणित के नियमों का पालन करते हुए गणना करने पर इसका हल मिल जाएगा। इसके अनुसार तुम 11 वर्ष की हो और मैं 55 वर्ष का हूँ। इस तरह से मैं तुमसे बड़ा हुआ और तुम्हें अब मुझे भैया बोलना होगा। अब मैं तुम्हें उदाहरण के रूप में उस वीडियो के बारे में बताता हूँ जो शुरू में हम लोगों ने देखा। खुशी, क्या तुमने ध्यान दिया? सीमेंट के बोरे की गणना के लिए, गिट्टी की गणना के लिए, बालू की गणना के लिए और लकड़ी कितनी खरीदनी पड़ेगी, इसके गणना के लिए सभी व्यक्तियों ने अलग अलग इकाई का प्रयोग किया है। हाँ, मुझे याद है कि दीवारों पर प्लास्टर, रंग, लकड़ी, शीशा, स्नमाइका इत्यादि का हिसाब भी वर्ग फुट में ही किया जाता है। बिल्कुल सही। इन बातों को बीजगणितीय समीकरण के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। तुमने अंकगणित में घातांक के नियम पढ़े होंगे। हाँ, वह तो बहुत मजेदार लगता था। किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुना किया जाना है, उसकी गिनती करके संख्या के ऊपर लिखा जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ सीमेंट के बोरे की गणना के लिए जो बीजगणितीय समीकरण लिखा जाएगा वह एक घातीय होगा, परंतु लकड़ी की गणना के लिए लिखा गया बीजगणितीय समीकरण द्विघातीय होगा और बालू गिट्टी के लिए लिखा गया समीकरण त्रिघातीय बीजगणितीय समीकरण की श्रेणी में आएगा। इससे संबंधित गतिविधि को शिक्षक के सहयोग से वर्ग में अब किया जाएगा। तो खुशी, अब तुम क्लास में शिक्षकों से इस चीजों को एक बार तुम इसको समझना और फिर मुझे बताना।